ग्राम सियापुर में एक साधारण किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जिसका जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी, जिसमें वह धान और गेहूं की खेती करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला, बेटा मोहन और बेटी राधा थी। संघर्ष की शुरुआत हर साल की तरह इस बार भी रामलाल ने अपनी पूरी मेहनत से खेत तैयार किया, लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। कभी ज्यादा बारिश होती तो कभी सूखा पड़ जाता। पानी की कमी के कारण फसलें खराब होने लगी। ऊपर से बाजार में खाद और बीज के दाम बढ़ गए थे, जिससे उसकी लागत बढ़ गई। रामलाल ने कुछ पैसे उधार लेकर फसल को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के आगे उसकी मेहनत बेकार चली गई। सूखे के कारण उसकी फसलें नष्ट हो गईं और उसके सिर पर कर्ज बढ़ता गया। बैंक और साहूकार उसके घर तक आ पहुँचे। कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं बचा तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। एक नई उम्मीद। इन्हीं मुश्किलों के बीच गांव में कृषि अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने किसानों को नई कृषि तकनीकों और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। रामलाल को जैविक खेती और ड्रिप इरिगेशन के बारे में पता चला। पहले तो उसे इस नई तकनीक पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर इसे अपनाने का फैसला किया। उसने सरकार की मदद से एक सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी पंप लिया और कंपनी में खेती करने की योजना बनाई। उसने पारंपरिक खेती छोड़कर जैविक खेती शुरू की, जिससे उसकी मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सफलता की ओर कदम। 1 साल के भीतर ही रामलाल की मेहनत का फल उसे मिलने लगा। उसकी फसल अच्छी हुई और जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी कीमत मिलने लगी। अब वह सीधे शहरों में अपने उत्पाद बेचने लगा, जिससे बिचौलियों का मुनाफा खत्म हो गया और उसे अधिक लाभ मिलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसने अपनी गिरवी रखी जमीन भी छुड़ा ली। गांव के अन्य किसानों ने भी उसकी सफलता देखकर नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। अब रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। निष्कर्ष। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और नई सोच से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। यदि किसान नई तकनीकों को अपनाएं और सही मार्गदर्शन में काम करें, तो खेती में सफलता निश्चित है। रामलाल की यह यात्रा संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी तकदीर खुद लिखी। आज वह पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था।